डॉक्टर हकीम यासर अरफात साहब। आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा। आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासर अरफात साहब ने एरोमेथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। नाजरीन, आज हम आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की फतरी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। गुर्दे की फतरी की वजह ये होती है कि जो पानी का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस एरिया में जहाँ का पानी के अंदर कैल्शियम और ऑक्जेलेट और जिंक ज़्यादा होते हैं, वो जाके गुर्दे में जमा हो जाती हैं। अगर यही स्टोन यूरेटर में आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ और बहुत शिद्दत का दर्द होता है। और उसके बाद अगर ये जो पत्थर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आ जाता है तो उसी को जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस किडनी स्टोन का सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो किडनी के अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन हैं जो कि किडनी को फंक्शन करती हैं, ये जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, इसी से पूरा जो है फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसे हजरात डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके अपना इलाज व मालिजा कर सकते हैं। और हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में, जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊंटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्म तिब हासिल किया। कोई ऐसा एक पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला है, तकरीबन 10 साल से उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा शख्स है जिसको बीपी है, या कोई किडनी में स्टोन है, या कोई पेन किलर ज़्यादा खाता है, या कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या कुछ लोगों को गुर्दों में फोड़े होते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए और वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाती है, और इससे जो किडनी फेल होते हैं इसको क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। गुर्दों का फंक्शन क्या है? गुर्दों का फंक्शन ये है, गुर्दों के अफ़ाल ये है कि हमारे जो भी खाना और पीना जो भी हम करते हैं वो गुर्दों को जाके फिल्टर करती है, उसका काम है छलनी करना। अगर जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन लीकेज होता है और ब्लड में ग़िलाज़त जाके जमा होती है, जिसको हम यूरिया और क्रिएटिनिन कहते हैं। अगर ये यूरिया 45 से लेके अगर 100 तक भी जाता है और क्रिएटिनिन 1.5 से लेके अगर 5 तक भी जाता है, तब तक भी पेशेंट को किसी भी किस्म की फ़िज़िकल तकलीफ़ें पता ही नहीं चलती। जब ये यूरिया 100 से बढ़ना शुरू होता है, जब क्रिएटिनिन ये 5 से बढ़ना शुरू होता है, तब 6 किस्म की अलामतें बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, जैसा मतली होना, उल्टी होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचके आना, कमज़ोरी होना, पेशाब का कम हो जाना। ये एक अलामतों के बाद दूसरा आना शुरू हो जाते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसे यूनानी हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी व्हाट्सएप के या ईमेल के ज़रिए से भेज के हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से, यूनानी हकीम से कंसल्ट करके दवाएं पोस्ट के ज़रिए से भी मंगवा सकते हैं। आपके इलाज को सराहते हुए कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन मौलाना हजरत शेख डॉक्टर सैयद अहमद शकूरी साहब ने डॉक्टर यासर अरफात को दारुल हुदा इल्म व अमान के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इजिप्ट के मुफ्ती आजम दुक्तूर महर अब्दुल कादिर मोहम्मद अली साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। किंग फहद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उमर हसन साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा।
अमेरिका की मशहूर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर इलाज के माहिर डॉक्टर डॉन ए डिक्सन ने भी डॉक्टर यासर अराफात को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। हर एक हड्डियों के दरमियान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक डिस्क रखा है जो कि जेली टाइप होता है। अगर खुदा ना खास्ता किस वजह से, मिसाल के कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हम ऑटो में जा रहे थे, बाइक में जा रहे थे, सडन तौर पर जो है वो कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर 5 चीज़ें हो सकती हैं। जो नॉर्मल डिस्क है, इसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क है, इसके बाद बल्जिंग होता है, कभी हेर्निएशन हो जाता है, कभी थिकनिंग हो जाती है, कभी जो है डिस्क जो है ऑस्टियोफेट में फॉर्मेशन होता है। यानी इसके कई वजूहात होने के बावजूद भी इसमें जो तकलीफ होती है वो है पेन। एक रग होती है जिसको शियाटिका कहते हैं, जो कि कमर से शुरू होके पूरा जो है पैर के नीचे तक पहुंचता है। जोड़ों के अंदर जब भी तकलीफ होती है मुतासिर होते हैं उसके नसें। कई औरतें हैं जिनको पीठ में दर्द होता है और वो दर्द पीठ से शुरू होकर नीचे तक पहुंचता है, जिसको उर्दू में अर्कुन निसा और इंग्लिश में शियाटिका कहते हैं। इसके कई वजूहात हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि वहाँ पर दर्द होगा और दर्द के बाद नीचे देखिए कि नमनस होगा, वहाँ पर सुनबन होगा और फिर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट जो है कम हो जाएगी। एलोपैथिक इलाज के अंदर अगर आप देखोगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई दर्द है तो पेन किलर ले लो, ओके, फिर उसके बाद पेन किलर खाएंगे, 2-3 घंटे पेन कम होगा, फिर वापस फिर प्रॉब्लम वही कि फिर तुम जो है दर्द होगा, फिर पेन किलर खाओ। वो पेन किलर का जो है डोसेज समझ में नहीं आया, अगेन हाई डोसेज खाओ। इन पेन किलर के बार बार खाने से किडनी फेल हो जाती है। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम इलाज व मालिजा करते हैं। जो लोग सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी तकलीफ है उसका इलाज प्योर हर्बल मेडिसिन से करते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत माआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत माआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। नाजरीन, आज मैं आपको लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। दावतों के नाम पे जो हम बिरयानी, चिकन और मटन, सारे जो ग़िज़ा, मुर्गन ग़िज़ा, जिसको सुखल ग़िज़ा कहते हैं, खाने की वजह से हमारे लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। फैट का अगर इलाज ना करें, ये फैटी लिवर ना हो, तो फिर इसके अंदर इन्फेक्शन होता है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर हेपेटाइटिस के वक्त में भी आपने कंट्रोल नहीं किया खाने में और फिर बस हर दावत के अंदर आप शामिल होते रहे हैं, खाते रहे हैं और अनलिमिटेड चल रहा है, तो फिर तीसरा स्टेज है कि लिवर हिपैटोमेगाली, यानी लिवर बड़ा हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपने सुधरा नहीं, फिर वही दावतें कंटिन्यू हैं आपके और जो है कोई खाने के अंदर लिमिट नहीं, तो फाइनली ये जाके लिवर फेल हो जाएगा। अगर आपके अतराफ में कोई ऐसे मरीज़ें हैं जो लिवर से अफेक्टेड हैं, फैटी लिवर के पेशेंट हैं या हिपैटोमेगाली के पेशेंट हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, या जो है किसी भी किस्म का वर्म जो है जिगर के अंदर आया है, या ओबेस पेशेंट है जिससे लिवर इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे लोग अगर हमारे हॉस्पिटल के करीब हैं, यानी बेंगलुरु में करीब हैं या तमिलनाडु में वानियम्बडी के पास हैं, तो आप आ सकते हैं, आके इलाज व मालिजा कर सकते हैं। या आप बहुत दूर से हैं तो आप ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के अंदर जो लिवर फंक्शन टेस्ट है और अल्ट्रासोनोग्राफी, ये रिपोर्ट्स हमारे पास भेज के हमारे हॉस्पिटल से राय मशवरा ले सकते हैं। और हमारी दवाओं से इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी शिफा रखी है। हमारी यूनानी हर्बल दवाओं से जिगर को ताकत भी मिलती है, वर्म भी जाता है और लिवर जो बड़ा होता है हिपैटोमेगाली वो भी ठीक होता है और लिवर फेल होने से भी बच जाता है। डॉक्टर यासर अराफात डॉक्टर सफीना के यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मकामी मरीजों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके रहने का भी खास इंतजाम किया जाता है। खासकर सऊदी अरब, गल्फ और एशिया के ममालिक से मरीज आते हैं और
अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाते हैं। नाजरीन, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा आज़ा यानी आर्गन स्किन कहलाता है। मिसाल के तौर पर खून एक डोमिनेंट कलर है जिसका कलर लाल है और इसके अंदर बलगम, सफरा और सौदा मौजूद होता है। अगर बलगम बढ़ जाता है तो खून उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बलगम का कलर सफ़ेद है। तो जिस्म के ऊपर बड़े बड़े पैच सफ़ेद कलर के आना शुरू होते हैं, जिसको सफ़ेद दाग या लिकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। इसमें बहुत से लोग मुतासिर होते हैं, मगर ख़ासकर अगर औरतें इसके अंदर मुतासिर होती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में चले जाती हैं। इसका इलाज व मालिजा अगर कोई भी सिस्टम में करे तो बहुत ही मुश्किल से इलाज होता है। इसी तरह से अगर हमारे खून के अंदर सौदावी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, यानी काले चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से खून के अंदर कालापन बढ़ जाता है, सौदा बढ़ जाता है और खून उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, जो कि स्किन के थ्रू बाहर आता है, जिसमें सोरियासिस नामी एक बीमारी आती है। सोरियासिस अगर किसी को आ जाए तो स्किन से, बालों से पाउडर की तरह जो है निकलता रहता है सफूफ, और ये देखने में बिल्कुल ख़राब महसूस होता है। इस वजह से वो कोई पार्टी में नहीं जाता है, कोई शादी में नहीं जाता है, कोई जो है दूसरे रिलेशंस के घर को नहीं जाता है, कि ताकि लोग सवाल करते हैं उससे कि भाई ये क्या हो गया। कोई भी आदमी उसके पास हाथ मिलाने से जो है इकराता है। इसी तरह से अर्टिकेरिया है, एक्जिमा है, ये सारे जो है खून के, बलगम के, सफरा के, सौदा के गैर एतदाली की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। यूनानी के अंदर ये समझा जाता है कि अगर जिगर की हरारत बढ़ जाए, क्योंकि जिगर के अंदर ही ये चारों अखलात पैदा होती हैं, अगर इसके अंदर हरारत बढ़ जाए या कमज़ोर हो जाए जिगर, तो जो है खून, बलगम, सफरा, सौदा के गैर एतदाली की वजह से स्किन डिसीज़ आते हैं। हमारे यूनानी किताबों के अंदर हज़ारों साल से जिल्दी अमराज का जिक्र है। उसके अंदर इलाज सबसे पहले जिगर को किया जाता है, यानी जिगर की इस्लाह की जाती है, जिगर को ताकत देने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के दवाओं के अंदर किसी भी किस्म का स्टेरॉइड्स या साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है। हमारी दवाओं से खून भी साफ़ होता है और जल्दी अमराज आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाते हैं। नाजरीन, आज हम आपको ऐसी एक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिनमें बच्चों से लेके बूढ़े तक मुतासिर होते हैं, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम खुद एक मर्ज़ नहीं होता, मगर ये कई अलामतों का मजमुआ है। पेशाब के अंदर प्रोटीन का ज़्यादा निकलना, जब भी हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर झाग ज़्यादा निकलता है, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और कई छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 5 साल के बच्चे, जिनके आँखों के नीचे चिक्स पे जो है सूजन आ जाती है, आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, और जब उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये सारे अलामतों के मजमूए को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। अगर इसका सही तौर पर इलाज ना किया जाए और वक्त पे ना इलाज किया जाए तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बाद में चल के दोनों किडनी तक फेल कर देती है। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो किडनी फेल करती है, जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं, प्रोटीन निकलने की वजह से बहुत बड़ा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो जमा हो जाता है। क्योंकि एल्बुमिन का काम ये है कि हमारे जिस्म के टिश्यू के अंदर पानी का यानी फ्लूइड का जमा होने से बचाए रखना। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रिसर्च हुआ है कि हमारी दवाएं खाने के बाद वो किडनी पे कैसे असरअंदाज होती हैं। और हमारी दवाओं के अंदर किसी भी किस्म का टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। कुछ मरीज़ ऑलरेडी एलोपैथिक में वाइसलोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दूसरे अदवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
تو بھی ہماری دواؤں کا استعمال کرنے پہ کسی بھی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں اس کے علاوہ مڈ تھراپی، ایکوپنکچر، موکسیبوشن، کپنگ، کلر تھراپی، ہائیڈرو تھراپی، بنانا لیف تھراپی جیسے قدیم طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ جو اسکل ہے اس کے اندر آپ دیکھا جائے تو سوراخ ہوتے ہیں جس کو سائنس کہتے ہیں، جس کے اندر ہوا بھری رہتی ہے۔ اگر وہ ہوا کے بدلے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ جمع ہو گیا تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے جس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ ماڈرن میڈیسنز کے اندر ایسی دوائیں دیتے ہیں جس میں اس وقت کے لیے راحت ملتی ہے، مگر بعد میں پھر سے پرابلم بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اینٹی الرجک دوائیں کام نہیں کرتے۔ اصل میں سبب کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کو امیونٹی پاور کم ہے تو ایسی دواؤں کا یا ایسی غذا کا استعمال کرے جس سے امیونٹی پاور بڑھ جائے، کیونکہ جو سائنوسائٹس ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی ایک پرابلم ہے۔ بار بار ناک سے پانی کا نکلنا، بار بار چھینک آنا، آنکھیں لال ہو جانا، ناک میں کھجلی ہونا اور بار بار کھانسی ہونا، یہ تکلیفوں سے جو ہے روٹین کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے اندر سائنوسائٹس کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسے لوگ متاثر ہیں جو بار بار چھینکتے رہتے ہیں یا ان کو ڈی این ایس یعنی ڈیویٹل نیزل سیپٹم کی پرابلم ہے اور بار بار ان کو جو ہے نزلہ، زکام، بخار ہوتی رہتی ہے، ایسے لوگ ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے موبائل نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا سائیڈ افیکٹ یا ری ایکشن نہیں ہوتا، اور ایسی خاص جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے سائنوسائٹس آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لوگ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو بھی ہماری دواؤں کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد وہ ایلوپیتھک میڈیسن دھیرے دھیرے بند ہو جاتی ہے۔ دوائیں تقریباً 2 سے 3 مہینے لگاتار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی سائنوسائٹس کی تکلیف میں پریشان ہیں تو آپ ان کو ہمارا موبائل نمبر دے کے ان سے ہمارا رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان سے روبرو ملاقات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد یعنی بچے۔ شادی ہونے کے 5 سال 6 سال کے بعد بھی کئی لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں، کئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کئی ہاسپٹل کے لیے جو ہے چکر لگاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اولاد نہیں ہوتی، جس کو انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ یہ اولاد نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں جس میں مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں۔ مردوں کے اندر اسپمس، جس کو حیوان منویہ کہتے ہیں، اس کی کمی کی وجہ سے بھی یا نہ ہونے کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عورتوں کے اندر پی سی او ڈی، پالیسسٹک وورین ڈیسیز، یہ ووری کے اندر سسٹ یعنی پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اوبیسٹی، وزن زیادہ بڑھنے کی وجہ سے، یا جو ٹریک ہے فیلوپین ٹیوب اس کے اندر کوئی بلاکیج کی وجہ سے، یا یوٹرس کے اندر یعنی رحم کے اندر کوئی رسولی ٹیومر یا کوئی فائبرائڈ ہونے کی وجہ سے اولاد ہونے میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ مگر سب سے زیادہ اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے اولاد نہیں ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے آج ہم زیادہ تر کمپیوٹر بیٹھ کے کام کرنے کی وجہ سے، زیادہ جو ہے اپنے لائف اسٹائل کی بدلانے کی وجہ سے، یعنی رات میں کام کرنا، دن میں جو ہے سو جانا، اور کھانے کے اندر بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے، ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلمز آتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ نشیور ادویہ کا استعمال یا شراب کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے اولاد ہونے میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ یونانی میڈیسنز کے اندر اسپمس کو بڑھانے کے لیے اور عورتوں کے اندر جو پی سی او ڈی ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے، پیریڈ جو ارریگولر رہتا ہے اس کو ریگولر میں لانے کے لیے، وزن کم کر کے ماں بننے کے قابل بنانے کے لیے بہت سی ادویاؤں کا ذکر یونانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کی ریسرچ قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی سیمینار، کانفرنس اور ورکشاپ میں شرکت کر کے جن مقالت کو پڑھا ہے
जिस पर उनको कई अवार्ड्स और तारीफी और तौसीफी सनादों से नवाजा गया है, इनके इल्म और तजर्बा की गहराई का सबूत है। नाजरीन, आज हम आपको ओबेसिटी यानी मोटापा के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। एक बात ऐसी हो सकती है कि जैसे जेनेटिक फैक्टर, माँ बाप मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होगा, ये एक नेचुरल वे है। इसके अलावा कई दवाओं का इस्तेमाल, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स, इंसुलिन और एंटी डिप्रेशन दवाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। इसी तरह से लाइफ स्टाइल, जॉब्स, जैसे रात में बहुत देर तक काम करना और बहुत देर तक बैठे रहना, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का हो, जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज, वर्जिश बिल्कुल नहीं होती या कम होती है, उसके अंदर भी मोटापा बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं, जैसा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतों को एक पैदा होती हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और इस तरह से बहुत से बीमारियां हैं जिसके अंदर जो है मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आम हमारे माहौल के अंदर जो मोटापा है, वो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या जो है कोई माँ बाप मोटे होने की वजह से नहीं। कई लोग जो है कोशिश करते हैं वज़न कम करने के लिए, मगर बड़ी मुश्किल होती है जब वो लोग सही तौर पर फिजिकल एक्टिव नहीं रहते, और उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसी जड़ी बूटियों का इलाज करते हैं जिससे जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हुआ है, चाहे वो लिवर के अंदर हो, चाहे वो मसल्स के अंदर हो, वो आहिस्ता आहिस्ता फैट मोशन के थ्रू जो है घुल के और जो है पसीना के थ्रू बाहर आ जाती है, जिससे तकरीबन 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो जो है इजीली जो है विदाउट एक्सरसाइज जो है वजन कम हो सकता है इंशाल्लाह। अगर कोई हमारे दवाओं के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लिया और एहतियात कम कर लिया, दावतें वगैरह जाने में थोड़ा सा एहतियात कर लिया, तो समझो कि 10 किलो तक भी 1 महीने में कम हो सकता है इंशाल्लाह। और हमारी दवाएं, जैसे लोगों के दिमाग में है कि भाई ओबेसिटी की दवाई कोई खाएंगे तो जो है वो साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट के बगैर आप जो है वजन को कम कर सकते हैं और दूसरे बीमारियों से इंशाल्लाह बच सकते हैं। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। नाजरीन, आज हम आपको बवासीर यानी पाइल्स के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। ये पाइल्स बहुत तकलीफदा बीमारी है। इसमें बहुत से लोग मुतासिर भी होते हैं, जिसमें कुछ लोगों को मोशन करने के वक्त खून भी बहता है और शिद्दत का दर्द का एहसास भी होता है। कुछ लोगों को खून नहीं आता, बल्कि सिर्फ म्यूकस जो है निकलता है। इसके कई वजूहात हैं। जो लोग ज़्यादातर बैठ कर काम करते हैं, ये ख़ासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत कम मूवमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को भी पाइल्स की बीमारी आती है। जो लोग शराब पीते हैं, ग़िज़ा में नॉनवेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सुखल ग़िज़ा यानी जंक फूड का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को भी ये बीमारी आती है। बहुत से लोग दिन में काम करने के बदले रात में काम करते हैं। जो लोग खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्योंकि उनको रात ही में ज़्यादातर काम मिलता है, और ये पूरा दिन और रात के चेंजेस की वजह से, ये खाना और पीने की चेंजेस की वजह से ये पाइल्स की बीमारी आती है। कई औरतों को प्रेगनेंसी के औकात में पाइल्स होता है। ये पाइल्स 2 किस्म का होता है, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल के माने अंदर होता है, यानी जहाँ से मोशन निकलता है वो पेशेंट को महसूस नहीं होता कि उसको कोई पाइल्स है, सिर्फ उसको ब्लीडिंग होती है, तकलीफ होती है वगैरह वगैरह। एक्सटर्नल पाइल्स मिसाल तौर पर जब मोशन करता है तो कुछ हिस्सा, गोश्त का थोड़ा सा हिस्सा वो बाहर की तरफ जो है दिखाई देता है और हाथों से महसूस भी होता है, जिसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। ये पाइल्स कंप्लीट और परमानेंट तौर पर अच्छा हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई शराब पी रहा है तो उसको बंद करें, नॉनवेज का कम इस्तेमाल करें, ग़िज़ा के अंदर जिसके अंदर फाइबर्स मौजूद हों उन फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे एप्पल है, बनाना है वगैरह वगैरह। इसी तरह ग़िज़ा के अंदर वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कच्चे वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो है ज़्यादा बैठे ना रहें, वर्जिश करें,
پانی کا زیادہ استعمال کریں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پائلز کی شکایتیں کم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم پائلز کا کامیاب علاج کرتے ہیں۔ یہ کئی سووں سالوں سے ہماری یونانی کتابوں میں بواسیر، چاہے وہ خونی بواسیر ہو اس کا بھی علاج ہے، اور بغیر خون کا جو بواسیر ہوتا ہے اس کا بھی ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ Kidney disorders, kidney stone, nephrotic syndrome, chronic renal failure, hydronephrosis, urinary disorders, prostate enlargement, liver disorders, liver failure, liver cirrhosis, hepatitis B virus infection, fatty liver, jaundice, diabetes, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic loss of sexual desire, de-addiction and rehabilitation of drug addicts, alcoholic drinks, beer, brandy, whiskey, drug addiction, rheumatoid arthritis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, osteoarthritis, gout, headache, migraine, nerve pain, muscular pain, paralysis, asthma, allergy, sinusitis, skin diseases, vitiligo lecoderma, psoriasis, dermatitis, ladies problems, uterus problems, uterus fibrosis, polycystic ovaries, urinary tract infection, licoria, menstrual problem, oligospermia, low mortality, sexual transmitted diseases, hair falling, dandruff, baldness, obstructive jaundice, high cholesterol, major mental depression, psychiatric problems, sexual depression, loss of interest in works, gastritis, gastric ulcer and chronic constipation. अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुअल्लिजा पर दोनों मियाँ बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं, ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामबाड़ी, 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167, 9894140363। Bangalore Cassini Hospital, 11/2 Queens Road, Sanjeevani Building, Shivaji Nagar, Bangalore 52, Karnataka। Mobile number 903-607-8614, 976-659-6927।